सुप्रभात, मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। महाराष्ट्र में टोल 12 तक पहुंच जाता है क्योंकि एनडीआरएफ 11 और निकायों को पुनः प्राप्त करता है। पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक 5 मंजिला इमारत के मलबे से बहते हुए एक 4 वर्षीय लड़के को जीवित पाया और मलबे के नीचे उसकी मां की मौत हो गई। पुलिस ने कहा, पतन में 12 से नीचे 11 शवों की बरामदगी के साथ टोल पुलिस ने कहा कि मंगलवार को मलबे में दब गए। मृतकों में लड़के की 30 वर्षीय मां और 2 बहनें शामिल हैं, जिनकी उम्र 7 और 2 साल है। पुलिस ने कहा, मृतकों में 5 पुरुष और 5 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 2 किशोर भी शामिल हैं। कोविड-19 ऑक्सफोर्ड वैक्सीन का चरण 2 मानव परीक्षण 26 अगस्त को पुणे में शुरू हो सकता है। एक अधिकारी ने कहा, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं द्वारा विकसित संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन की खुराक मंगलवार को चरण 2 मानव परीक्षणों के लिए भारतीय विद्यापीठ के मेडिकल कॉलेज में पहुंची। यह परीक्षण बुधवार से शुरू हो सकता है। संस्थान के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा देश में चरण 2 मानव परीक्षणों के लिए चयनित 17 साइटें। इसके साथ ही हमने 5 स्वयंसेवकों की पहचान की है जो कोविड-19 और एंटीबॉडी परीक्षण से गुजरेंगे। तेजी से परीक्षण बढ़ाने के बावजूद सकारात्मकता दर में गिरावट। स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रिकवरी के दौरान एक दिन में 60,975 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि भारत का कोविड-19 टैली 31,67,323 हो गया, जबकि रिकवरी दर बढ़कर 24,04,585 हो गया है। 2,448 घंटों की अवधि में 848 मृत्यु के साथ 58,390 पर चढ़ गए हैं। कोविड-19 मामले में मृत्यु दर घटकर 1.84% हो गई है। वाराणसी के डोम राजा का निधन। पीएम मोदी ने व्यक्त किया गहरा दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी के डोम राजा जगदीश चौधरी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि वह पवित्र शहर की सनातन परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदी में किए गए एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि चौधरी काशी की संस्कृति से अनभिज्ञ थे। शहर का एक और नाम है और उसने जीवन भर सामाजिक सद्भाव के लिए काम किया। आरबीआई आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति को मजबूत करने की उम्मीद करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को जारी 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अपने आने वाले महीनों में देश की प्रमुख मुद्रास्फीति आने वाले महीनों में और बढ़ने की उम्मीद है। आरबीआई ने कहा कि 2019-20 के समापन महीनों के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति जोरदार रूप से बढ़ी और खाद्य मुद्रास्फीति के लिए अल्पकालिक दृष्टिकोण अनिश्चित हो गया है। तालाबंदी के कारण बंद बैंक्वेट हॉल समूह ने सीएम केजरीवाल से बिजली पानी का शुल्क माफ करने का आग्रह किया। शहर के विभिन्न बैंक्वेट हॉल एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया है कि वे इन सुविधाओं से होने वाले बिजली और पानी के शुल्क को कोविड-19 महामारी के कारण बंद कर दें। मुख्यमंत्री ने इन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और राष्ट्रीय राजधानी में महामारी का मुकाबला करने में उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सैफ अली खान 2021 में एक आत्मकथा के साथ आ रहे हैं। अभिनेता निर्माता सैफ अली खान ने आत्मकथा में परिवार, घर, सफलताओं और असफलताओं के बारे में खुल रहे हैं, जो अक्टूबर 2021 में अलमारियों को हिट करने के लिए स्लेट किया गया है। प्रकाशक हार्पर कॉलिंस इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की। एक बयान में अभिनेता ने कहा कि यह अच्छा है समय के साथ खो जाने से पहले चीजों को देखना, याद रखना और रिकॉर्ड करना। कोविड-19। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने जेईई नीट परीक्षाओं को स्थगित करने के लिए केंद्र से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को प्रचलित कोविड के मद्देनजर छात्रों की सुरक्षा
और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी और चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सितंबर के पहले पखवाड़े में निर्धारित जेईई मुख्य और नीट को स्थगित करने की मांग की महामारी की स्थिति में। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए बाइन टाइम्स हिंदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।